और वहीं आज भाजपा के जिला कार्यालयों का शिलान्यास उद्घाटन समारोह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जुड़े वर्चुअल माध्यम से, डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश पदाधिकारी भवन निर्माण समिति के सदस्य जुड़े वर्चुअल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन और वहीं गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया गया और कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिशा दी थी। हर जिले में अब पार्टी का अपना कार्यालय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश पदाधिकारी, भवन निर्माण समेत समिति के सदस्य वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया और ये भी कहा कि भाजपा का अब प्रत्येक क्षेत्र में अपना कार्यालय होगा। भवन निर्माण समिति सदस्य भी इस वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। भाजपा जिला कार्यालयों का आज शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। योगेश, क्या कुछ जानकारी है? चूंकि योगेश जी आज वर्चुअल माध्यम से जेपी नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया है और उनका ये भी कहना है कि भाजपा का प्रत्येक क्षेत्र में अपना खुद का कार्यालय होगा। एक थीम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल ये शुरुआत की थी। पिछले क्या 2-3 साल पहले मान लीजिए ये शुरुआत हुई थी कि पार्टी का खुद का कार्यालय होना चाहिए। बाकायदा इसके लिए कानून भी लाया गया और उसके बाद खुद की ज़मीन हो, हर जिला कार्यालय खुद का बने और पार्टी का खुद का एक संगठन का भवन हो और उस दिशा में अब पार्टी आगे बढ़ गई है। 2 जगह आज उद्घाटन किए गए, 2 जिलों के अंदर वर्चुअल के जरिए जेपी नड्डा ने और तकरीबन 6 जगह शिलान्यास के कार्यक्रम आज किए गए और 8 ऐसी जगह हैं जो पाइपलाइन पर है जहां पर नए भवन बनाए जाने हैं। ये वो कहा जा सकता है कि वो सूरत है जब भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान में विपक्ष के अंदर है। उसके बावजूद जो संगठन का जो काम हो रहा है बीजेपी के अंदर वो अपने आप में काबिले गौर है। और जो इस आधार पर हम तुलना करें कि एक तरफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास खुद का एक अच्छा भवन नहीं है, एक तरफ जिलों के अंदर सत्ताधारी दल कांग्रेस के पास उतने अच्छे भवन नहीं है, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को एक स्थिर अवस्था में एक कहा जा सकता है मजबूत स्थिति में लेकर आना चाह रही है और उसके जरिए एक हाईटेक भवन बनाने की जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत की गई। एक हाईटेक भवन निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि किस तरह संगठन को एक वो भवन देना चाहिए जो उसका खुद का हो। अभी तक ज़्यादातर तकरीबन 99% जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कार्यालय हैं वो किराए की अवस्था में चल रहे थे, खुद का भवन नहीं था या फिर जो जिला अध्यक्ष बनता था वो अपने आधार पर अपना कार्यालय का निर्माण करता था। लेकिन इस परिकल्पना, इस अवधारणा को पिछले कुछ 2-3 साल में बदलने का जो प्रयास शुरू किया गया उसमें काफ़ी प्रगति भारतीय जनता पार्टी को मिली है। जयपुर में भी, जयपुर के अंदर भी जिला भवन जो कार्यालय हैं वो जयपुर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय से 2 साल पहले ही शिफ्ट कर दिए गए थे। अब यहाँ पर भी नए भवन बनाने की प्रक्रिया होगी। जयपुर का बीजेपी शहर का खुद का भवन होगा, जयपुर देहात का खुद का भवन होगा और भीलवाड़ा में भी जो कार्यालय नया बना है वो हाईटेक है। वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वहाँ पर सभागार बनाया गया है, वहाँ पर मीडिया कक्ष बनाया गया है, हाईटेक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम बनाया गया है। तो एक पूरा जो आभामंडल उस जिला कार्यालय का होगा वो एक राजनीतिक संदेश देने वाला होगा। एक राजनीतिक जो आवाज़ है उस जिले की वो बीजेपी की उस कार्यालय से बुलंद की जाएगी। तो एक अवधारणा कैडर बेस्ड पार्टी आखिर कैसे काम करती है ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने की वाकई में ज़रूरत है कि कैसे एक कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर कैसे एक सुव्यवस्थित संगठन की संरचना होती है, कैसे एक सुव्यवस्थित तौर पर उस संगठन को चलाने की परिकल्पना को साकार करने की जो योजना होती है उसमें आगे बढ़ना चाहता है। विवेक गुप्ता जिन्होंने इस काम को किया है और जिन्होंने पूरे
तन मन से इस काम में वो जुटे थे पिछले कुछ सालों से, उनको एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। विवेक गुप्ता ही वो शख्सियत रहे जिन्होंने खुद पेशे से वो एक पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं, और उन्हें पार्टी ने ये टास्क दिया, विद्यार्थी परिषद से वो निकले, और उसके बाद इस एक जो कार्यालय उसकी जो ये कार्यालय की एक खास बात और है कि जहाँ कार्यालय बनाए गए वहाँ पर ये देखा भी गया है कि ज़मीन डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कहीं कोई विवाद तो नहीं है, पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद ही और तकनीकी तौर पर तमाम सारे विवाद नहीं होने के बाद ही उस ज़मीन को क्लियर किया गया। फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भवन निर्माण की कार्य योजना तैयार की गई। और सबसे बड़ी बात है कि सभी भवनों का, पूरे राजस्थान में सभी भवनों का जो रंग है वो एक जैसा होगा, सभी के अंदर जो निर्माण की प्रक्रिया, जो पत्थर लगाया जाएगा वो एक जैसा होगा, फर्श एक जैसा होगा, जो उसका डिज़ाइन है वो भी कमोबेश एक जैसा होगा। तो एक भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें ये भी ध्यान दिया गया है कि कोई भी भवन एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई दे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा वो भवन हमें नज़र आए। और इसके साथ ही राजस्थानी जो शिल्पकला है, राजस्थानी जो रंग है वो भी उस भवन के जरिए नज़र आना चाहिए। तो अभी कुछ ही देर पहले एक शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम किए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम को किया, सतीश पूनिया की मौजूदगी रही, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल विशेष तौर पर यहाँ पर पधारे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने आज किया। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो अगले 8 भवन जो पाइपलाइन के अंदर है उसकी प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर दी गई है। और जो 6 नए भवन बनने हैं जहाँ शिलान्यास आज किया गया है, अगले साल तक या सवा साल के बीच में उनको पूरा करने का एक लक्ष्य लेकर रखा गया है कि सवा साल के बीच में तकरीबन 13-14 भवन जिलों के अंदर बन जाने चाहिए। ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। और अगले विधानसभा चुनाव से पहले तक सभी 33 जिलों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खुद के जिला कार्यालय शुरू हो जाएं। तो एक तरह की जो योजना है जिसको आगे बढ़ाया गया था वो अब योजना साकार रूप लेती हुई नज़र आती है। और एक कैडर बेस पार्टी का जो एक सिस्टम होता है, संगठन का जो काम करने का तरीका होता है, वो आज हमें नज़र आया भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के जरिए। और अब जिलों में बीजेपी के खुद के कार्यालय होंगे, खुद के भवन होंगे, जिनकी आज विधिवत तौर पर 2 जिलों में उद्घाटन कर दिया गया है। 6 जिलों में शिलान्यास के कार्यक्रम हो गए और कार्यक्रम एक विधिवत तौर पर अंदर संचालित इस वक्त किया गया है। जी योगेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।